माध्यम से अगर नहीं होते तो शायद मुख्यमंत्री न बनते, या जो भी उन्होंने कार्य किया। दूसरा, उन्होंने एक बात कही जो हमारे बीच में अभी पिछड़ा वर्ग को कई बातें आ रही हैं, आप जिस जाति में जन्म लिया, आपका जिस माँ बाप से आपको जन्म लिया, उस पर आपको गर्व होना चाहिए और उसमें आपको अपने आप का सम्मान महसूस करना चाहिए। कभी ये मत सोचना चाहिए कि हम सेन समाज में हैं, कुशवाहा समाज में हैं या किसी और। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, आप अपने समाज में पैदा हुए संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं। एक बार कर्पूर जी के ठाकुर जी के बहुत से नेट पे प्रसंग पढ़े हैं, पर एक बहुत ऐसा प्रसंग है जो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, मैंने उसको पढ़ा है कि पुस्तक में। सामाजिक लोगों ने उनको बुलाया, सेन समाज के लोगों ने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्हें बोला अपन सब जो है ना एक बुद्धिमान कौम है। सब जानते हैं पहले जमाने में राजाओं के यहाँ न्यायी नाम के लोग होते थे, बाद में अपभ्रंश होकर वो नारी हुआ है। तो उन्होंने कहा हम लोग तो सम्मान, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, हम क्यों अपने आप पे गर्व नहीं करते। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतना विश्वास पात्र हमारी कौम है कि हजारों लोग अपने घरों की शादी ब्याह का पैसा हमें सौंपते थे, अपनी बहन बेटियों को हमको यहाँ वहाँ से भेजने थे। इतना विश्वास, और हम अपने आप को गर्व ना करें। तो सेन समाज अकेले नहीं, सारे लोगों को अगर जीवन में अपनाना है तो मेरा निवेदन एक ही है, पहले तो ये कि अपने समाज के ऊपर शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों पे शिक्षित करें। फिर आप जिस समाज में भी हैं उस समाज में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम नामदेव हैं, रजक हैं, जो भी हैं, कभी कोई इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, अभी हमारे बाबूजी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, मतलब उनके भाव ऐसे लग रहे थे, मैं उनकी पीड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन हमने समाज में उन जयचंदों को नहीं पहचाना जो हमारे समाज में आज हैं, जो राजनीति के नाम पर हमें बांटते हैं। हमारे समाज के किसी व्यक्ति को किसी ने कुछ बना दिया, सारे लोग उसको जाके माला पहनाते हैं, उनका बहिष्कार करो। ये राजनेता जो हैं हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। पार्षद, विधायक, मंत्री तो आप नहीं बना सकते, वो तो चुने जाते हैं, लेकिन ये जो मनोनीत पद होते हैं, अभी हमारे शहर में भी बड़े बड़े पद बटे हैं, लोगों ने बड़ा सम्मान किया, वो भूल जाते हैं आपके समाज को। ऐसे लोगों को चिन्हित करो, ऐसे लोगों को समाज पर बैठने का हक नहीं है जो अपने समाज के नाम पर राजनीति करते हैं। और मेरा एक ही निवेदन है कि दुनिया करे चाहे ना करे, आप अपने मन से उनका सम्मान करना छोड़ दो। अगर एक एक व्यक्ति ऐसे जयचंदों का सम्मान करना बंद कर देंगे तो समाज में बहुत आगे आ जाएंगे। हमारे एक समाज को किसी ने प्रदेश में बना दिया, जिला में बना दिया, सब माला लेके दौड़ पड़े, क्या फायदा। वो तुम्हारा दोहन करेगा, तुम्हारी वोट का शोषण करेगा समाज के लिए। कभी को आज तक कोई ऐसा नेता बता दो जो किसी समाज में बना और उसने हमने समाज के लिए कुछ किया हो, एक भी नाम आप बता दो इतिहास, किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय आपको दोहन किया। तो मेरा निवेदन है उन जयचंदों को पहचानें जो आपके समाज में नए नए नाम लेकर के बहरूपीय बन के आते हैं और आप उनसे सोचते। अंत में हमारे बेटे आर्यन संस्कृत का आर्य शब्द है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, कुलीन, शिक्षक। उसने जैसा नाम तथा गुण है, उसने अपने नाम को समान धन्य किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आर्यन जैसा आपका नाम है, जैसे उनकी मम्मी ने बताया, निश्चित रूप से आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, समाज में बड़ा होता है, तो उसको जिम्मेदारी ये होती है कि वो तो बढ़ गया, लेकिन अपने नीचे वालों को भी उसको संभालना। ऐसे प्रयास करो कि ऐसे कई आर्यन तुम्हारे द्वारा पैदा हो सके, कई आर्यन तुम जिनको गाइडलाइन दे सको। धन्यवाद, आप सबने समय दिया। ओम शांति। माननीय स्वजन बंधुओं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मातृशक्ति। आज बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे संगठन किया, सभी वंचितों को पिछड़ों को अपने आगे लाने के लिए इन्होंने कार्य किया। वो तो हम इनकी अगर बात करते हो, जो भी तारीफ करेंगे, तो हमारे योगेश भाई ने जो कहा है वो सबसे अतियुक्ति होगी। हम उनकी बातों का अनुसरण करें, हम उनके मार्गदर्शन पर चलें, हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। अपनी सभी जितनी भी हमारी ये जातियां अति पिछड़े वर्ग की बैठी हुई हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पुरुष का आचरण करें और उनके पद चिन्हों पर चलें, तभी हम इनको सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं प्रजापति समाज की ओर से कर्पूरी ठाकुर जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। सभी से जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। ये बात सही है कि ठान लो चेंज करना है। 15 राउंड को उन्होंने अपना प्रदान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुला के उनका सम्मान किया। साथ ही
जबलपुर शहर के सांसद महोदय, विधायक महोदय उनकी अगवानी के लिए गए। तो ये बड़े गर्व की बात है कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई में समय निकालकर इतने उच्च स्थान पर पहुंचता है, इसके लिए हम उन्हें हृदय से। तो हमारे यहाँ पर आर्यन को सुनो आज सभी है ना कार्य होते रहे। मैं इसी कार्यक्रम जो है समाज की चिंता, अगर मैं ऐसा कहूँ, ठीक है हमारे संजय जी, जैन समाज या जो भी, क्या इतने ही लोग हैं? विभिन्न SC ST OBC के जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्या इतने ही लोग हैं? यस, अगर ये हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इतने ही लोग हैं। और जहाँ भी जबलपुर में अगर कार्यक्रम होंगे तो इसमें से 90% लोग यही लोग पहुँचते। 90% जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं साहब, वो संविधान 75 सालों से कूड़े कचरे में पड़ा था। बातें हम लोग बड़ी बड़ी सरकारें हमारी कर रही हैं, ये समाज अब जाग रहा है। विदेश जैसे लोग हमारे अब समाज में पैदा हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, समझ ले रहे हैं। और इस भोले भाले समाज को कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो आने वाली पीढ़ी, आपने की औलाद आपको क्या कहेगी? सब नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं, बहुत दुखी हूँ। बहन मेरी बात करते करते भी आप आंसू आगे उठते। हम बिछड़े थे तो बिछड़े थे, हम बिछड़े थे काशीपुर में 1000 जातियों में, 5000 जातियों में बिछड़े थे तो पिछड़े थे। अगर आज हम इकट्ठे हो जाएंगे, बैठे 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये शब्द हमारे सीताराम भाई ने कहा गायब हो जाएगा। आप बिछड़े थे तो पिछड़े थे, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर कहूँगा, आप बने रहो काशीपुर में। ब्राह्मण की ब्राह्मण महासभा है, क्षत्रिय कक्षी की महासभा बनती है, कुर्मी की महासभा बनती है, लोधी की महासभा बनती है, पिछड़ों की महा। आप सभी जानते हैं कि आज हम आगामी काफन ठाकुर जी की 121 तिथि मनाने की प्रस्तुत होगी। जैसा कि अभी 2 मिनट पहले बैजनाथ सुब्रहाल जी ने जो उनके बारे में कहा, दोनों चौधरी जी जो बदलाव आज ही रहेगी है, इस साल तो यही बात को बार बार कहने से आपका संगठन का समय बर्बाद होगा। मैं उसी बात को ध्यान बना कर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बचाए हुए मार्ग को की बात है। मुझे प्रथम बार यहाँ बोलने का तो अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं स्टार्टर हूँ, जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में भूख जगाने के लिए आपको पहले जूस पिलाया जाता है, उसी तरह मैं भी प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सम्मान की बात आती है तो मैं मानता हूँ कि जब तक तराजू के 2 पल्ले बराबर न हो तब तक सम्मान बराबर नहीं होता है। तो मंच में बैठे हुए जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, एक पल्ला वो है, वो दूसरे हमारे श्रोतागण हैं। तो जितना सम्मान हमारे सम्मानित मंच को है, उतना ही सम्मान हमारे बैठे हुए सामने वाले श्रोताओं का है। तो मैं अतिथि के संबंध में 2 शब्द बोलते हुए अपनी बात को रखता हूँ कि अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि भी मैं फरिश्ते हैं, जिनके आने से हर आस होते हैं। दादा बैद्यनाथ दादा भी आ गए हमारे बीच में। साथियों, आज मैं कर्पूरी ठाकुर जी के निवारण दिवस पर आइए मुझे बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, आज जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, कर्मयोगी कृष्ण और बीच में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे कि हमारे रामकृष्ण दयानंद सोसाइटी की राजनीति में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक लोक प्रकाश, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्तित्व के बीच में एक ध्रुव तारा की तरह चमकने वाला सितारा 24 जून 1924 को बिहार की धरातल में समस्तीपुर के एक किसान गरीब परिवार में जन्म लिया। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। श्री कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाए तो वह अपने कार्यों से, आदर्शों से, सादगीपूर्ण जीवन से तथा अपने सिद्धांतों से उन्हें कभी समझौता नहीं किया। यही कारण है
कि आज जो लोग नहाए थे दूर दूर तक उनके पास नजर नहीं आते। उनकी सादगीपूर्ण जीवन गुजारकर उन्होंने सुजाता का परिचय दिया। यह अद्वितीय है। आज की राजनीति के लोग जब छोटे से नगर निगम और पार्षद हो जाते हैं तो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन वे बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और लगभग 1952 से जब तक वो रहे विधायक रहे कभी वे हारे नहीं और उनके पास एक गाड़ी तक नहीं थी। ये उनकी सादगी का परिचायक है। उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं हुआ। कहते हैं लबों पर लफ्ज भी तेरी तलब लेकर आते हैं, लबों पर लफ्ज भी तेरी तलब लेकर आते हैं, तेरी याद में महकते हैं, तेरे सजदे में बिखर जाते हैं। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। श्री कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति ना होकर पूरे व्यक्तित्व थे, अपने आप में एक संस्थान थे। वे गरीब, पिछड़े, शोषण, मजदूर, श्रमिक और भूमिहार के मसीहा थे। वे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रदान किया। वे मायने में गरीबों के मसीहा थे। ऐसे महान व्यक्ति के जन्म शताब्दी समारोह के निवारण दिवस पर हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब आने वाले भारत के इतिहास में एक बार पुणे समाजवाद का उदय होगा। आज उनके अनुयायी में मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मधुलिमेल शरद यादव जैसे महान हस्तियां उनके शागिर्द थे। ये समाज की अंतिम व्यक्तियों को न्याय दिलाने में सदैव तत्पर रहते थे। अंत में इतना कहूँगा, आज हम सब यहाँ कर्पूरी के बारे में तो आपको बहुत पता ही होगा। मैं बताना चाहूँगी कि कर्पूरी जिले हमारे वो जब वो देखे कि हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा समाज जो पिछड़ा वर्ग समाज है वो पढ़ नहीं पा रहा, तो 8वीं तक की शिक्षा हमने मुफ्त करा दी थी जब वो मंत्री पद पे आए। और बतौर विपक्ष के तौर पर उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर और किसानों के ऊपर, जो कामगार जाति के लोग थे उनके ऊपर क्वेश्चन किए, उनके प्रति सब चीज़ें रखी। तो इसी के और महिलाओं को सबसे पहले आरक्षण उन्हीं ने दिया। तो इसी के साथ हम सब आज यहाँ पे उपस्थित हुए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम पे जाना पर नेशनल खिलाड़ी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि देख आए और मार्गदर्शन। उत्थान समिति द्वारा आयोजित भारत रत्न परम आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि आज हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और मैं आई हुई मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं, सभी हमारे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। देखिए, कर्पूरी जी ठाकुर के बारे में यदि देवेश भाई साहब बोल दें तो फिर हम लोग के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। क्योंकि मैं देखता था संजय सेन भाई साहब हमेशा कभी कभी देवेश भाई साहब की चर्चा करते रहते थे, तो मैं सोचता था कि चलो मुलाकात होगी। और आज कर्पूरी जी ठाकुर के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से इतना बताया और इतनी जानकारी दी। और मैं आप लोगों को बता दूं, संजय सेन जी बहुत पहले से हम लोग से चर्चाएं करते रहते थे कि कर्पूरी जी ठाकुर ये अपने को ये करना वो करना था। लेकिन मैं उस दिन बड़ा अभिभूत था जब मैंने कलावीर के अंदर सभी हमारे सम्मानीय जनों का उद्बोधन सुना। और जब देवेश भाई साहब ने और भी हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब कहाँ बैठे हुए, उन लोगों सबको उद्बोधन सुना, तब मेरे को ये महत्वता पता चली कि कर्पूरी जी ठाकुर क्या थे। हम लोग तो बचपन में नाम सुनते आते थे कि कर्पूरी ठाकुर, लेकिन उस समय राजनीति से बहुत दूर। लेकिन आज हमारा इस अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ने का उद्देश्य ही एक है कि हम इतने ज़्यादा उनसे हम प्रेरणा हमको मिल रही है, क्योंकि इंसान को जब कोई ऐसा पुरुष कोई कार्य करके चला जाता है ना, तो उनके कार्यों का अपने को अनुसरण करना चाहिए। आज की नेतागिरी हम लोग देख रहे हैं, बहुत चमक धमक